गुड मॉर्निंग ऑल। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज के लिए अपन एक्टिविटी 15.4 अपन रीड करेंगे। टेक एन एम्प्टी जैम बॉटल। अपनों को एक जैम बॉटल लेना है। टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड साइडली बिगर इन साइज देन द माउथ ऑफ द बॉटल। आपको बोतल के माउथ के का जो शेप है उस शेप का आपको एक कार्डबोर्ड लेना है, कार्डबोर्ड का पीस लेना है। देन उसके अंदर आपको एक होल करना है। इट्स सो दैट अ मेटल पेपर क्लिप कैन बी इंसर्ट। और उसके अंदर आपको एक मेटल पेपर जो पेपर क्लिप जो है आपको उसके अंदर की तरफ डालनी है उससे पहले। सो ओपन आउट द पेपर क्लिप्स एट शो फिगर 15.4। 15.4 में का जो फिगर दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको उसे इस तरह से सेट करना है। कट 2 स्ट्रिप ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल अबाउट 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर ईच। दो आपको एल्यूमिनियम फॉइल लेनी है, स्ट्रिप लेनी है 2, और एक 4 सेंटीमीटर और एक 1 सेंटीमीटर ईच। Hang them on the paper clip as show. Insert the paper clip in the cardboard lid so that in a perpendicular to it. आपको फिगर के में जिससे दिखाया गया है वैसा आपको परपेंडिकुलर इसको आपको लेना है। चार्ज अ रिफिल एंड टच इट विथ द एंड ऑफ द पेपर क्लिप। आपको रिफिल चार्ज करना है और टच करना है उसको विद द एंड ऑफ पेपर क्लिप पर, जैसा कि पेपर क्लिप में के साथ उसको ऐड किया गया। ऑब्जर्व व्हाट हैपन। आप देखेंगे कि उसको उसके साथ क्या होता है। इज देयर एनी इफेक्ट ऑफ द फॉइल स्ट्रिप। क्या फॉइल स्ट्रिप पर कोई इफेक्ट आता है। डू दे रेपल ईच अदर एंड अट्रैक्ट ईच अदर। क्या रेपल एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। डू फॉइल स्ट्रिप बिहेव इन द सेम वे इन ऑल केसेस। कैन द एप्रिशिएंट बी यूज द डिटेक्ट वेदर अ बॉडी इज चार्ज और नॉट। कैन यू एक्सप्लेन वाई द फॉइल स्ट्रिप रेपल ईच अदर। कि क्यों जो रेपल्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब अपन ने रिफिल को चार्ज किया और उसके बाद पेपर क्लिप से उसको टच किया तो आप देखेंगे कि जो फॉइल्स जो है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इससे ये पता चलता है कि आपस में जो चार्ज जो है वो रिफिल से ट्रांसफ़र होकर एल्यूमिनियम फॉइल की जो स्ट्रिप है वहाँ पर जा रहा है। द एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप रिसीव द सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज रिफिल थ्रू द पेपर क्लिप्स एंड इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि जो मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इस वजह से रिफिल का जो चार्ज है वो मेटल जो स्ट्रिप है एल्यूमिनियम स्ट्रिप उसमें जाएगा। द स्ट्रिप कैरिंग सिमिलर चार्ज The strip carrying similar charge repel each other and they become wide open. Such a device can be used to test whether an object carrying charge or not. This device is called the electroscope. इसे जो डिवाइस है इस टाइप के इसको हम इलेक्ट्रोस्कोप भी बोलते हैं। Thus we find the electric charge can be transferred from one charge object to another through a metal conductor. हमें ये पता चला कि हम ये कर सकते हैं कि जो चार्जर ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है किसी भी मेटल की जो थिंग होती है मेटल ऑब्जेक्ट में वो ट्रांसफ़र हो जाता है। दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट। रिपीट चार्जिंग ऑफ फॉइल स्ट्रिप और टचिंग द पेपर क्लिप। एवरी टाइम यू विल फाइंड द फॉइल स्ट्रिप कॉल्ड एज सून द टच द पेपर इन। कुल मिला के अगर आप उसको टच करके रखते हैं चार्ज को तो वो चार्ज होगा, लेकिन जैसे आप वहाँ से हटाते हैं वो डिस्चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है अपना द स्टोरी ऑफ लाइटिंग। द स्टोरी ऑफ लाइटिंग में सबसे पहले आपको यहाँ पर बताया गया है कि कैसे जो चार्ज जो है वो अपनों को पता चला कि कैसे चार्जिंग होता है। द स्टोरी ऑफ लाइटिंग में हम ये देखेंगे कि जो क्लाउड्स होते हैं, आप यहाँ पर फिगर 15.5 में देखो कि क्लाउड्स का जो एरिया होता है उसके आसपास का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद जो एयर और ड्रॉपलेट जो होती है वो नेगेटिव चार्जेस होती है। देन जो ग्राउंड फ्लोर होता है वहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर जो एक लाइटिंग बनती है और लाइटिंग बनने के साथ साथ उससे साउंड भी प्रोड्यूस होता है। क्या द पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट नियर द अपर एजेस ऑफ क्लाउड। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो क्लाउड्स के आसपास होते हैं। नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट नियर द लोअर एज, और नेगेटिव चार्ज लोअर एज पर होता है। और लोअर एज पर जो होती है वो एयर होती है और प्लस ड्रॉपलेट होती है। उसके बाद जो एयर जो होती है वो पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। इज नो लॉन्गर द रेसिस्ट देयर फ्लो। वो कुछ ज़्यादा टाइम तक फ्लो नहीं कर पाती। सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मिट। जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस मिलते हैं प्रोड्यूस स्ट्रिक द ब्राइट लाइट एट द साउंड। और इसी के साथ ब्राइट लाइट निकलती है और साथ में साउंड भी प्रोड्यूस होता है। देन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन ऑक्योर बिटवीन 2 और मोर क्लाउड्स। जो प्रोसेस होती है इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वो 2 या 2 से अधिक जो क्लाउड्स होते हैं उनके
और अर्थ के बीच में होती है. टुडेज वी नीड फॉर फाइटरगेट बाय लाइटिंग लाइक or ancestor did. Now understand the basic phenomena. Scientists are trying hard to improve this understanding. So however lighting strike cloud destroy life and property कि कैसे जो लाइटिंग इफेक्ट है वो कैसे डिस्ट्रॉय कर लेती है ह्यूमन लाइफ को. सो लाइटिंग सेफ्टी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे लाइटिंग सेफ्टी कि कैसे हम लाइटिंग से सेफ्टी रख सकते हैं. ड्यूरिंग लाइटिंग द थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ. ओपन प्लेस हमारे लिए सेफ नहीं होगा यहाँ पे. हेयरिंग थंडर इन अलर्ट टू रश टू सफर प्लेस. जैसे ही अगर हमको सुनाई आता है थंडर तूफान आने वाला है तो हम अलर्ट हो जाना चाहिए. आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट सम बिफोर कमिंग आउट द सेफ प्लेस. और उससे पहले ही हमें किसी सेफ प्लेस पर पहुँचना चाहिए. अगर आप आउटसाइड पर हैं तो आपको क्या करना चाहिए. तो अगर आप आउटसाइड पर तो कैरिंग एंड ओपन व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकल्स, ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन मशीन, ओपन कार्स नॉट सेफ. ये सब चीज़ें आपके लिए सेफ़ नहीं होगी. ओपन फील्ड, टॉल ट्रीज, शेल्टर्स इन पार्क, ये सब चीज़ें भी आपके लिए सेफ नहीं होती है. कैरिंग एन अम्ब्रेला इज़ नॉट ऑल गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म. अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आपके लिए अम्ब्रेला जो है वो आपके लिए गुड है तो ये आप रॉन्ग सोच रहे, क्योंकि अम्ब्रेला से आपका लाइटिंग इफेक्ट नहीं स्टॉप होता. इफ़ इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शॉर्टर ट्रीज. अगर आप किसी फॉरेस्ट एरिया में है तो आप किसी शॉर्ट ट्री के नीचे जा सकते हैं. इफ़ नो शेल्टर इज़ अवेलेबल एंड यू आर इन एन ओपन फील्ड. नो शेल्टर अवेलेबल, अगर आपके शेल्टर अवेलेबल वहाँ पर नहीं है तो आप ओपन फील्ड में भी न जाएं. स्टे फॉर अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज. सारे जो ऑल ट्रीज हैं उसको आप दूर रहें उनसे. स्टे अवे फ्रॉम पोल्स और अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंस, मेटल्स ऑब्जेक्ट, जितने भी मेटल ऑब्जेक्ट और पोल्स हैं उनसे आप दूर रहिए. और इस तरह से आप को किसी ग्राउंड में भी नहीं जाना है ऐसे टाइम पर. सो अगर लाइटिंग आती है तो आप जो पोजीशन आपको 15.6 में जो दिखाई गई आप उस पोजीशन में बैठ सकते हैं जो कि आपके लिए सेफ होगा. इनसाइड द हाउस, अगर आप हाउस के अंदर हैं तो लाइटिंग कैन बी strike telephones cords, electrical wires and metals pipes. Remember lighting is an electrical discharge. So during a thunderstorm connect with the should be avoided. जितने भी टेलीफोन कॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स, मेटल पाइप्स, रिमेंबर जितने भी चीज़ें हैं ये सब आपको इनको अवॉइड करना चाहिए. इन मोबाइल आपको ऑन नहीं करना चाहिए. जितने भी अंदर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उनको आपको ऑफ कर देना चाहिए. बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म. जब थंडरस्टॉर्म या बाहर तूफान आ रहा हो तो आपको नहाना नहीं चाहिए. इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लाइक कंप्यूटर, टीवीज शुड बी अनप्लग्ड. इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन ऑन, दे डू नॉट केस एनी हार्म. सो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जैसे कि कंप्यूटर है, टीवी है, ये सब अनप्लग्ड होने चाहिए. और इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन ऑन, और आप इलेक्ट्रिकल लाइट्स को ऑफ, आपको यहाँ पे ऑफ करना है. दे डू नॉट केस एनी हार्म, क्योंकि ये आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं. सो नेक्स्ट है लाइटिंग कंडक्टर. लाइटिंग कंडक्टर यहाँ पर ये होता है कि कोई भी जब कोई बिल्डिंग होती है तो बिल्डिंग के ऊपर एक कंडक्ट किया जाता है अर्थिंग, जिसको कि आपने नाम सुना होगा. अगर जब लाइटिंग इफेक्ट होता है तो उस अर्थिंग का जो वायर होता है वो ज़मीन से उसको ऐड किया जाता है, ताकि जब भी लाइटिंग ऐसा बिजली गिरे या लाइटिंग इफेक्ट हो तो वो सीधे बाय अर्थिंग ज़मीन के अंदर चला जाए. तो इसे होता है लाइटिंग कंडक्टर, जो कि आजकल सब बिल्डिंग्स पर, किसी जो ऊंची लेवल की जो बिल्डिंग होती है, बहुत हाई बिल्डिंग्स जो होती है वहाँ पर इसको लगाया जाता है. उसके बाद आता है आपका अर्थवेक. अर्थवेक जो होते हैं आप सब जानते हैं कि अर्थवेक में ह्यूमन बीइंग की लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों डिस्ट्रॉय हो जाती है. सो अर्थवेक एक सब नेचुरल फिनोमिना है जो कि नेचुरल होता है और उसका एक स्केल होता है 1 2 3 4 5 6 7 8. अभी लास्ट टाइम जो सबसे हाई स्केल का जो अर्थवेक आया था वो गुजरात कच्छ में आया था, जिसकी स्केल 8 पॉइंट समथिंग कुछ राउंड फिगर में थी. तो उसमें आपका जो प्रॉपर्टीज है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है. एक वाइब्रेशन होता है, पूरा जो अर्थ है वो हिलने लगता है, उसमें मूवमेंट होने लगता है और सारी जो थिंग्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है और आपकी जो लाइफ है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकती है, क्योंकि यहाँ उसमें बिल्डिंग्स, हाउस, जितने भी ट्रीज़ वगैरह है वो सब बिल्कुल धराशायी हो जाते हैं, गिर जाते हैं. तो अर्थवेक के बारे में आपने सुना भी होगा कि कैसे जब जहाँ पर अर्थवेक आता है तो वो कैसे इफ़ेक्ट करता है. सो आवर टॉपिक इज़ टुडे इज़ फिनिश. वी विल कंटिन्यू.